अच्छा जी, कॉकटेल ब्रीडिंग बिजनेस का पार्ट 87 है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि जब भी ब्रीडिंग सेटअप पे नुकसान होता है तो फिर उस सिचुएशन से कैसे डील करना चाहिए। क्योंकि ये जाहिर है कि कॉकटेल का ब्रीडिंग सिस्टम जो है ये सारा बिज़नेस है। परिंदों के जितने भी ब्रीडिंग करवाते हैं आप लोग, ये बिज़नेस ही तो है। तो बिज़नेस में नुकसान भी तो हो ही सकता है ना, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा नुकसान भी होता है। हालांकि फ़ायदा इसमें बहुत ज़्यादा है, नुकसान बहुत कम होता है। लेकिन जब नुकसान होता है तो उसको, उस टाइम को मैनेज कैसे करते हैं, उस टाइम को गुजारना कैसे होता है, तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि लोग इसको टैकल कैसे करते हैं। जो होशियार ब्रीडर होते हैं या जो पुराने ब्रीडर हैं वो इन चीज़ों को, इन टाइम को टैकल कैसे करते हैं। अब जाहिर है आपने परिंदे रखे हुए हैं, वो जानदार चीज़ है। अब उसकी गारंटी तो कोई भी नहीं है ना। ठीक है, मरते नहीं हैं आप अगर अच्छे से ध्यान रखें, लेकिन मर भी सकते हैं भाई। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अक्सर लोगों के पास ब्रीडिंग सेटअप है, तो जो बड़े लोग हैं, बड़े ब्रीडिंग सेटअप रख के बैठे हैं, वो अचानक अगर सुबह अपने सेटअप पे जाते हैं और देखते हैं 6-7 पीस मरे हुए हैं अचानक से, किसी भी वजह से बीमार थे या जो भी था, या रात को बारिश हो गई, सुबह कोई मरा गया उसमें से, तो कुछ भी अगर वो ऐसा देखते हैं तो ज़ाहिर है परेशान हो जाते हैं। ये एक बहुत इमोशनल मूवमेंट होता है उनके लिए। ज़ाहिर सी बात है कि ये इन पे इंसान इतना ख़र्चा कर रहा है और ये बिज़नेस की तरह चल रहा होता है ना सब कुछ। तो हमारी तो ब्रीडर की उम्मीदें ही सारी कॉकटेल की ब्रीड से होती हैं या बच्चों से होती हैं। और कॉकटेल को भी आप रहने ही दीजिए, जितने भी परिंदे हैं वो सारे इसी तरह ही होता है ना, बिज़नेस के लिए हम लोग रखते हैं। ब्रीडर की बात कर रहा हूँ ख़ास तौर पे। और चलें, अगर किसी के पास बिज़नेस के लिए नहीं भी हैं, किसी ने शौकिया रखे हुए हैं, तो भी नुकसान ही है ना भाई, मरने का तो नुकसान ही होगा ना। तो इस चीज़ को कैसे टैकल किया जाता है, ये बहुत इमोशनल मूवमेंट होता है और इसको किस तरह से यानी कि गुजारना होता है, ये बात आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि मैं क्या करता हूँ। आज मेरे पास क्या हुआ कि मैं कल जो है बारिश हुई थी कल परसों, और मैं रात को जो है बिलिंग कर रहा था अपने पास, जो मेरे मेडिसिन का काम वाम है उसकी बिलिंग कर रहा था रात को। तो वो बिलिंग जो है ना बहुत लंबी चल गई और काफ़ी, यानी कि उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो सीन ये हुआ कि ज़ाहिर है रात तक जब देर तक काम किया तो बिल्कुल सर चकराने लगा। और स्क्रीनिंग होती है ना, ये तो बिलिंग करना, मॉनिटर के सामने बैठना, लैपटॉप के सामने बैठना या मोबाइल यूज़ करना। और आजकल मैं स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, ज़ाहिर है मोबाइल भी देख रहा होता हूँ, ये सारी चीज़ें। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे सर में ना रात को बिलिंग कर करके थोड़ा सा दर्द सा हो गया। तो जब दर्द हुआ तो जब मैंने काम वाम अपना ख़त्म कर लिया, जब मैं सोने के लिए जाने लगा तो काफ़ी टाइम लेट हो गया था। तो मैंने देखा कि मेरे सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, टैबलेट ले ली एक सर दर्द की। टैबलेट लेने के बाद जनाब मैं सो गया। ठीक है, अब सोया, ज़ाहिर है टैबलेट जब आप लेते हैं सर दर्द की या किसी भी किस्म की आप गोली जब खाते हैं ना, तो हर टैबलेट में थोड़ा बहुत उसमें जो है अल्कोहल होता है या ऐसी चीज़ होती है जो कि आपको आराम देती है, जिससे आपको नींद अच्छी आती है। अब जी वो टैबलेट मैंने खाई है और मैं ऐसे घोड़े बेच के सोया हूँ, ऐसे घोड़े बेच के सोया हूँ कि हैंड फीड पे बच्चे उठाए हुए थे आपके भाई ने, माशाल्लाह से ठीक ठाक बच्चे उठाए हुए, ज़्यादा आपको दिखाए भी थे। तो हुआ ये कि सुबह मेरी आंख लेट खुली, और इतनी लेट खुली कि मैं आपको बता नहीं सकता, यानी कि जुल्म हो गया ये मेरे हाथों। और बस समझ लें कि ज़ाहिर है जानबूझ के कौन अपना नुकसान कौन करेगा। चले, नुकसान की भी बात नहीं है, बात ये कि परिंदे की जान भी तो बहुत बड़ी बद्दुआ होती है, बहुत यानी कि गंदी बद्दुआ लगती है इनकी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। तो अल्लाह से डरना चाहिए। बहरहाल अब वो मैं देर से सो कर उठा, तो हुआ ये कि 2 पीस जो थे ना मेरे पास भाई, बिल्कुल सही पीस, वो आपने इस वीडियो में भी देखे होंगे मेरे पास, पिछली वीडियो जो हैंड फीड की थी। तो 2 पीस जो है ना बिल्कुल सही थे। वो ज़ाहिर है इतना लेट हो गया हैंड फीड के लिए, वो इंतज़ार करते रहे, चीखते रहे। तो जो 2 कमज़ोर वाले थे ना भाई, वो उनके पैर टेढ़े हो गए। ठीक है, यानी कमज़ोरी से ना वो टाइम गुजरता चला गया, उनको मिली ही नहीं फीड, बेचारे बैठे रहे, चीखते रहे। मैं तो सो रहा था, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें एक नशा होता है, जो आप सरदर्द की गोली लेते हैं उसमें नींद का नशा होता है ताकि आपका सर का दर्द ठीक हो जाए। तो भाई वो जो है ना दोनों पीस के पैर मुड़ गए, उनकी जान ही निकल गई, जो पैर से जान निकल गई उनकी, यानी पैर पे नहीं बैठ पा रहे थे वो। जब मैं उठा तो मैं समझ गया था, बहुत मुझे अफसोस हुआ, आप यकीन करें। क्योंकि हैंड फीड पे जो पालते हैं ना उसका ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि मैंने देखे रातों को जाग के, रात को 4-4 बजे उठ के मैंने इनको फीड करवाई थी, और बिल्कुल एंड के हो गए थे, ये बड़े हो गए थे। और वही बड़े वाले 2 पीस जो है ना ख़राब हो गए मेरे पास, सिर्फ मेरी एक समझ लें कि एक गलती से और या नासमझी से बस ऐसा हो गया। तो फिर उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है हैंड फीड वाले की, और उस पर मेहनत भी लगती है। दूसरा ये कि बात कीमत की नहीं है, मुझे तो ये अफसोस है कि मुझसे बहुत बड़ा जुल्म हो गया ये। अब वो मर गए। अब जब ऐसी सूरत हाल में आप लोगों के पास अगर कुछ होता है, इस तरह से कोई पीस मर जाता है, या हैंड फीड पे ना भी हो, कोई तोता आपका मरता है, आप ब्रीडिंग करवाते हैं, ज़ाहिर है फिर थोड़ा बहुत दुख तो होता है ना, अफसोस तो होता है कि यार ये हमसे इतना मसला हो गया या फ़लाना हो गया। तो फिर उसको
कई लोग अपना शौक़ ही ख़त्म कर देते हैं भाई। अगर कुछ पीस मर जाए ना, 6-7 पीस मर जाए किसी के पास, वो तो भाई ख़त्म कर देता है शौक़ अपना। ज़ाहिर है लोग फिर पीछे हट जाते हैं, कहते हैं यार ये क्या हो गया, इतना बड़ा मसला हो गया, इतना महंगा हमने सेटअप खड़ा किया ये। तो मैं आपको बताऊं, मैंने ये सिचुएशन जो है ना बहुत हैंडल करता आ रहा हूं मैं, मुझे बहुत टाइम हो गया है इन चीज़ों में। तो परिंदा देखें मरता तो है, ये तो लाजमन बात है। अब मेरे पास जो ये पीस जो ख़राब हुए हैं, जिनकी टांगें मुड़ गई, उनमें से एक तो मर गया आज, ठीक है। अब एक दूसरा बचा हुआ है, लेकिन उसकी टांगें मुड़ी हुई हैं, वो किसी काम का नहीं है, यानी बेच नहीं सकता मैं उसको। ज़ाहिर है ख़राब चीज़ थोड़ी बेचूँगा मैं किसी को भाई। तो बस ये है कि वो देखते हैं, उसको सही हो गया तो ठीक है, वरना बेचने वाला वो लग नहीं रहा मुझे। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये देख रहा हूँ कि बाकी जो बच्चे तैयार हो गए ना मेरे पास, वो तो बिल्कुल सही हैं। यानी कि उनकी बस आप कह लें कि बर्दाश्त ज़्यादा थी, कि वो टाइम बर्दाश्त कर गए फीड वाला, इतना लंबा गैप वो निकाल गए। जिनमें बस अल्लाह की तरफ से जिनके अंदर थोड़ी क़ुव्वत बर्दाश्त कम थी, तो वो बेचारे उनके पैर टेढ़े हो गए। तो जो बच गए हैं माशाल्लाह से वो ठीक हैं बिल्कुल, और बहुत अच्छे जा रहे हैं। अभी मैं टाइम पे फीड दे रहा हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये यानी फ़ायदा फिर भी हो रहा है मुझे, यानी कि फ़ायदा फिर भी हो जाता है जब जो ब्रीडर होते हैं, ब्रीड करवाते हैं, जिनके पास ज़्यादा पेयर होते हैं, बड़ा सेटअप होता है। तो यार देखो मरते हैं, चीज़ ने मरना होता है, किसी ना किसी बहाने से मरना होता है। लेकिन जब आपका बड़ा सेटअप होता है ना, बड़ी ब्रीडिंग आ रही होती है, बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग आ रही होती है, तो उसमें यार 6-7 दाने मर जाएँ, आपके पास 8 दाने मर जाएँ, तो भी आपको नुकसान नहीं होता भाई। तो मैं देखें आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप लोग दिल बर्दाश्त ना हो। उस बंदे के लिए ना बड़ा धचका होता है जो बेचारे लाते ही 2 पेयर हैं और वो दोनों पेयर ख़राब हो गए, या कोई एक आध मर गया उसमें से। तो ऐसे लोगों का शौक़ जो है ना मर जाता है, वो मेरे ख्याल से ख़त्म कर देते हैं, फिर दोबारा कभी लाते वाते नहीं है। क्योंकि मेरे कई दोस्त हैं मेरे इस तरह के, जो बेचारे नया उन्होंने शौक़ शुरू किया। वो बेचारा कोई 1 पेयर लेकर आया था, कोई 2 पेयर लेकर आया था। अब जो 1 लेकर आया ना, वो तो बहुत ही बेचारा रिस्क में होता है। किसी उनमें से मेल फीमेल में से कोई एक भी बीमार हो गया या मर गया, तो वो बंदे का ना शौक़ वहीं तबाह हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ यार सेटअप हमेशा बड़ा डालें। कॉकटेल एक जोड़ा ख़रीदने की चीज़ नहीं है। मैं आपसे ये कहता हूँ आप इंतज़ार कर लें, आप ऑस्ट्रेलियन से ब्रीड करवाएं, फिंचो से ब्रीड करवाएं, पैसे जमा कर लें, फिर कॉकटेल एक अच्छी क्वांटिटी में उठाएं, ताकि आपके पास कोई 1-2 पेयर तो शुरू करे ब्रीडिंग करना। अब आप लाएंगे 1 पेयर, उसमें से कोई एक ख़राब हो गया, तो आपका रोना निकल जाएगा, यार ये क्या हो गया। और आप में हमारे जैसी हिम्मत होगी भी नहीं भाई, क्योंकि हम तो बरसों से सेटअप चला रहे हैं। हमने तो जीते मरते बहुत पीस देखे हैं, बहुत जीते हुए भी देखे हैं, बहुत मरते हुए भी देखे हैं। तो हमें तो पता है ना टाइम को किस तरह गुजारना है यार। ठीक है, भूलना पड़ता है चीज़ों को, जहाँ से फ़ायदा हो रहा होता है उन चीज़ों को कंसिडर करना पड़ता है। अब ये मेरे पास 2 पीस ख़राब हो गए ना, तो मैंने क्या किया, अब इनको जहन से निकाल दिया। अब मैं इनके बारे में कोई अफसोस नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, जस्ट आपको बताने के लिए पूरी चीज़ें बताई हैं। तो अब मैं उनकी तरफ से मेरा ध्यान हट गया है। अब जो पीस बच गए हैं मेरे पास माशाल्लाह से सही हैं, हेल्दी हैं, क्रीम के हैं और बहुत खूबसूरत हैं, प्योर। यानी कि क्रीम में मेरे पास कुछ पीस ऐसे निकले जो बिल्कुल डार्केस्ट येलो हैं, डार्क येलो। तो वो बहुत ज़्यादा एक अच्छी म्यूटेशन कहलाती है, बहुत कम निकलते हैं। उसको रोज़ क्रीम कहते हैं, रोज़ी क्रीम कहते हैं, या इस तरह से कहते हैं, रोज़ी क्रीम। तो एक बच्चा रोज़ी क्रीम का निकला है, बहुत एक्सपेंसिव होता है वो। तो चलें, अल्लाह ताला ने नुकसान तो खैर पूरा ही कर दिया, लेकिन बात वही होती है ना, आपने टाइम को गुजारना कैसे। अब अगर ये नुकसान ना हुआ होता, आप यकीन करें इतना बड़ा मेरा प्रॉफिट था, ये इतना ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट था कि डबल ट्रिपल प्रॉफिट था ये। लेकिन बस चलें, हो गया, मैंने वक्त गुजार लिया। अभी भी मुझे फ़ायदा हो रहा है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा एक प्रॉफिट बन गया मेरा। लेकिन जो हो गया सो हो गया। और दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि लेट सपोज़ आप कहते हैं ना कि यार अगर हम 1 पेयर ना लें एहसन भाई, तो हम क्या करें, हमारे पास भी इतने पैसे नहीं हैं, 1 पेयर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रीड करवा के चेक कर लेंगे। या आप मना करते हैं कि 1 पेयर ना लो, तो क्या हम कभी लें ही ना फिर परिंदे। भाई आपको मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ आप फिंचे ले लें, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में ले लें, कॉलोनी बना लें तकरीबन 20-30 पेयर की, वो चल जाएगी, पैसा आना शुरू होगा, आप जमा कर लेना यार, कम से कम 10-12 पेयर लेके डालना कॉकटेल के, और अल्लाह ताला बेहतर करेगा यार। रिस्क तो लेना ही पड़ता है ना। वो एक बहुत ज़बरदस्त एक ऑथर है, उसने कहा, मेरे ख्याल से अब्राहम लिंकन ने कहा था या पता नहीं किसने कहा था, खैर उसने कहा कि या तो रिस्क लो या फिर मौका गंवा दो। ये 2 ही ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो आप रिस्क ले लो या फिर आप मौका गंवा दो। तो रिस्क तो भाई लेना ही पड़ता है। आप रोड क्रॉस करते हैं, वो भी रिस्क ही तो है। आपको नहीं पता होता कि मैं ज़िंदा दूसरी तरफ पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। आप घर से निकलते हैं, तो जब आप घर से निकलते हैं तो भाई आपके ऊपर कुछ गिर भी सकता है। जिस बिल्डिंग के नीचे से आप गुजर के आ रहे हैं, वहाँ से ऊपर से कुछ गिर सकता है। तो नागहानी मौतें इसी तरह होती है ना। तो पूरी हमारी तो ज़िंदगी ही रिस्क है एक, यानी कि हमारी ज़िंदगी एक रिस्क है। हमें पता ही नहीं होता हम सुबह निकल रहे हैं, वापस पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। और जो लोग कराची में रहते हैं उनको, वो तो बेचारे वो तो बहुत ही बड़े रिस्क से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो बिज़नेस में रिस्क लेना कोई इतनी बड़ी चीज़ मैं समझता नहीं हूँ। मुझे लगता है कि लेना चाहिए रिस्क, जहाँ पे आपको लगे कि यार ये रिस्की काम है, वो जानबूझ के करना चाहिए।
तो आपको उम्मीद है कि मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करें, और जो भी कुछ पूछना हुआ करें आप कमेंट्स कर लिया करें, मैं उसका जवाब देता हूँ प्रॉपर तरीके से। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी फिर। अल्लाह हाफ़िज़।